क्या आपने कभी सोचा है, जब एक संत जो अपना जीवन सत्य और भक्ति के प्रचार में लगा देता है, अचानक लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, तो उसके साथ वहां क्या होता होगा? क्या वह टूट जाता है या और भी मजबूत होकर उभरता है? यह कहानी है संत रामपाल जी महाराज की। वो संत जिनके लाखों अनुयायी हैं, जिनकी वाणी ने अंधविश्वास की जड़ों को हिला दिया। लेकिन इस कहानी का वह हिस्सा जो सलाखों के पीछे घटा, आज तक किसी ने नहीं सुना। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन अंधेरे गलियारों में, जहां बंद हैं सिर्फ लोहे के दरवाजे नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। तो अगर आप भी इस सच को जानना चाहते हैं और ऐसी अनसुनी कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनिए। दिन था ठंड का। सुबह का कोहरा अभी तक जमीन से चिपका हुआ था। जेल के गेट के बाहर पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे रुक रही थीं। लोहे का भारी दरवाजा घड़-घड़ की आवाज के साथ खुला और संत रामपाल जी महाराज उस दरवाजे के पार कदम रख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर से आती कौवों की कर्कश आवाज और कदमों के नीचे दबते कंकड़ की हल्की सी चरमराहट। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, चेहरे पर न कोई डर न कोई चिंता, मानो वो इस जगह को पहले से जानते हों। जेलर ने एक लंबी नजर से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सोच रहा हो, ये आदमी बाकी कैदियों से अलग है। उनका पहला ठिकाना एक छोटा अंधेरा सेल, जिसकी दीवारों से नमी टपक रही थी, और कोने में पड़ा था एक टूटा हुआ लोहे का बिस्तर। लेकिन तभी जब जेल के अंदर का माहौल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सेल के ठीक बाहर खड़ा एक कैदी, जो कई महीनों से गंभीर बीमार था, अचानक तेज आवाज में बोला, बाबा, जैसे ही आप अंदर आए मेरा सिर दर्द चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। बाकी कैदी हैरान थे। जेलर ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन संत रामपाल जी बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये मेरे आने से नहीं, उसके अंदर जागी हुई भक्ति से हुआ है। और यहीं से शुरू हुई वो सिलसिला जिसने इस जेल को सिर्फ पत्थर और लोहे की जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का स्थान बना दिया। जेल में संत रामपाल जी महाराज के आने के कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति घुलने लगी थी। जिन कैदियों के चेहरे हमेशा गुस्से और थकान से भरे रहते थे, उनमें से कुछ अब उनके सेल के पास बैठकर चुपचाप सुनते रहते थे। कोई शब्द ज्यादा बोले नहीं जाते थे, लेकिन आंखों में एक सवाल साफ लिखा था, ये आदमी कौन है? फिर एक शाम जब सूरज ढलने लगा, जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक बुजुर्ग कैदी जो महीनों से खून की खांसी से पीड़ित था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर लोग भागने लगे। गार्ड ने मदद के लिए चिल्लाया। डॉक्टर को बुलाने का आदेश गया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने धीरे से कहा, उसे यहीं लाओ। गार्ड और कैदी हैरान थे, लेकिन किसी तरह उस बुजुर्ग को उनके सामने लाया गया। उन्होंने बस अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए और आंखें बंद कर लीं। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कुछ पल की गहरी खामोशी। अचानक उस बुजुर्ग की खांसी रुक गई, सांसें सामान्य हो गईं और चेहरा पहले से हल्का लगने लगा। गार्ड ने अविश्वास में उसकी नब्ज देखी। सब कुछ सामान्य था। जेलर, जो यह सब दूर से देख रहा था, धीरे धीरे पास आया और पहली बार संत रामपाल जी की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजर में अब सिर्फ शक नहीं था, कुछ और था, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य सवाल उठ गया हो। और उसी दिन से जेलर ने बिना कहे ये मान लिया कि यह कैदी बाकी सबसे अलग है। जेल के अंदर सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन हर कोई इस बदलाव को खुलकर मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ कैदी थे जो संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद और भी चिढ़ गए थे। उनका मानना था, ये आदमी हमें बदलने आया है और हम बदलेंगे नहीं। उनमें से एक था रमेश, जिसके गुस्से का कोई इलाज नहीं था। छोटे छोटे कारणों पर वह साथी कैदियों से भिड़ जाता, गार्ड से बदतमीजी करता और अकेला बैठकर अपने भीतर की आग को भड़काता रहता। एक दिन जब वह खाना लेने लाइन में खड़ा था, किसी से धक्का लग गया। बस उसी पल उसका गुस्सा फट पड़ा। वो चीखा, धक्का मुक्की करने लगा और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
गार्ड उसे पकड़कर सीधा संत रामपाल जी के सेल के सामने ले आए, शायद सोचते हुए कि ये आदमी इसे शांत कर देगा। संत जी ने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, गुस्सा आग की तरह है बेटा, अगर इसे सही जगह जलाओगे तो रोशनी देगा, गलत जगह जलाओगे तो सब जला देगा। रमेश चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके गुस्से को इस तरह समझा था। उस रात रमेश चुपचाप उनके सेल के पास बैठा रहा, कुछ बोला नहीं, बस सुनता रहा। धीरे धीरे वह हर दिन वहीं आने लगा और एक हफ्ते के अंदर वो रमेश जो कभी दूसरों को डराता था अब दूसरों को समझाने लगा। बाबा की बातें सुनो, सच में मन हल्का हो जाता है। बाकी कैदी चौंके, क्योंकि उन्होंने देखा था एक कठोर दिल कैसे पिघलकर भक्ति में बदल सकता है। दिन बीतते गए। जेल के अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर तरफ गाली गलौज और लड़ाई होती थी, अब कई बार रात के सन्नाटे में धीमी धीमी भजन की धुन सुनाई देने लगी थी। कैदी तो बदल रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब गार्ड भी बदलने लगे। शुरुआत चोरी छुपे हुई। रात में जब बाकी सब सो जाते, 2-3 गार्ड संत रामपाल जी महाराज के सेल के पास आकर खड़े हो जाते, बातें सुनते और फिर बिना कुछ कहे वापस चले जाते। एक रात एक गार्ड जिसका नाम राजीव था काफी देर वहीं खड़ा रहा। आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। संत जी ने उसकी तरफ देखा। कहो बेटा। राजीव की आवाज कांप रही थी। मैं यहां सिर्फ ड्यूटी के लिए नहीं हूं, मेरा छोटा भाई भी एक कैदी है और मैं उसे छुपाकर खाना कपड़े लाकर देता हूं। वो रुक गया, जैसे डर रहा हो कि बाबा उसे डांट देंगे, लेकिन संत जी मुस्कुराए और बोले, गलत को छुपाना उसे बचाना नहीं है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, पर वही मुक्ति की तरफ ले जाता है। राजीव की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस नीचे सिर झुका लिया। अगली सुबह सबने देखा, राजीव अपने भाई के पास गया और उससे कहा, अब जो भी होगा सच होगा। उस दिन से राजीव न सिर्फ गार्ड था, वो एक शिष्य भी बन गया था। उस रात जेल में अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। करीब आधी रात जेल के किचन के पास से धुआं उठना शुरू हुआ। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो धुआं काला और घना हो गया। किचन में रखी पुरानी गैस पाइपलाइन फट चुकी थी और आग तेजी से फैल रही थी। गार्ड इधर उधर भाग रहे थे, कैदी चीख रहे थे और ताले खोलने या न खोलने पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अगर ताले खोल दिए तो कैदी भाग सकते थे और अगर नहीं खोले तो कई लोग जल सकते थे। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ संत रामपाल जी महाराज के सेल पर आया। बाबा, क्या करें, आग फैल रही है। संत जी ने बस शांत स्वर में कहा, सबको आंगन में इकट्ठा करो, कोई भागेगा नहीं। गार्ड हैरान थे, लेकिन जाने क्यों उन्होंने संत जी की बात मान ली। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कैदी जेल के आंगन में खड़े थे। संत जी सबसे आगे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो यहां है वो यहीं रहेगा। जान बचाना ही असली धर्म है। और कमाल ये हुआ, एक भी कैदी भागा नहीं। दमक्कल की गाड़ियां आईं, आग बुझाई गई और सुबह होने तक संकट टल गया। जेलर ने उस सुबह संत जी के सामने आकर पहली बार हाथ जोड़ दिए और सिर्फ इतना कहा, आपने हमारी जेल ही नहीं, हमारा भरोसा भी बचा लिया। आग की घटना के बाद जेल में सब कुछ बदल चुका था। अब गार्ड और कैदी दोनों एक दूसरे को शक की नजर से नहीं, बल्कि इंसानियत की नजर से देखने लगे थे। सुबह सुबह आंगन में जहां पहले लोग बस इधर उधर टहलते थे, अब संत रामपाल जी महाराज के भजन गूंजने लगे थे। कुछ कैदी तो अपने सेल में भी पाठ करते थे। ये बदलाव सिर्फ कैदियों में नहीं था, गार्ड भी अब ज्यादा धैर्यवान हो गए थे। एक दिन जेलर अपने ऑफिस से बाहर निकला और सीधे संत जी के सेल की तरफ आया। उसके साथ बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उन्होंने आकर कहा, बाबा, हमें आपसे एक निवेदन करना है। संत जी मुस्कुराए। कहो बेटा। जेलर की आवाज भर्रा गई। हमने अपनी पूरी नौकरी में जेल को इतना शांत और अनुशासित कभी नहीं देखा। यह सब आपके कारण हुआ है। हम चाहते हैं कि आप हर हफ्ते जेल के सभी कैदियों और स्टाफ के लिए एक आधिकारिक सभा लें, जहां आप उन्हें जीवन, भक्ति और अनुशासन सिखाएं। आसपास खड़े कैदियों के चेहरों पर खुशी थी, कुछ की आंखों में आंसू थे,
क्योंकि वे जानते थे अब ये सिर्फ जेल नहीं रही, ये एक आश्रम बन रही थी। संत जी ने बस इतना कहा, अगर ये सबके भले के लिए है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उस दिन जेल प्रशासन ने पहली बार एक कैदी को शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। कई हफ्ते बीत गए। जेल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर हफ्ते होने वाली सभा में कैदी और गार्ड दोनों ही बैठकर संत रामपाल जी महाराज की वाणी सुनते। कुछ कैदियों ने लिखना पढ़ना सीख लिया, कुछ ने झगड़े छोड़ दिए और कुछ तो रोज नए भजन बनाकर गाने लगे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहा। एक दिन जेल के बाहर चाय की दुकान पर बैठे एक पत्रकार ने एक गार्ड से ये सारी बातें सुन लीं। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने चोरी छुपे अंदर से तस्वीरें और रिकॉर्डिंग ली तो वो हैरान रह गया। अगली सुबह स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, जेल के अंदर आध्यात्मिक क्रांति, एक संत ने बदल दी तस्वीर। ये खबर देखते ही दूसरे पत्रकार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया ब्लॉगर जेल के बाहर जमा होने लगे। कुछ लोग समर्थन में थे तो कुछ सवाल उठाने के लिए आए थे। जेल प्रशासन पहले तो डर गया, कहीं ये विवाद न बन जाए, लेकिन जेलर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सच है तो दुनिया को देखने दो। फिर पहली बार जेल प्रशासन ने एक शिक्षा सभा को रिकॉर्ड करवाकर आधिकारिक रूप से मीडिया को दिखाया। वो वीडियो बाहर आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। अब जेल के अंदर जो हो रहा था वो सिर्फ कैदियों का नहीं, बल्कि पूरी समाज का मुद्दा बन चुका था। मीडिया में खबर आने के बाद जेल के बाहर का माहौल बदलने लगा। हर दिन सैकड़ों समर्थक जेल के गेट के बाहर इकट्ठा होकर संत रामपाल जी महाराज के भजन गाने लगे। वे हाथों में फूल और पवित्र ग्रंथ लिए संत जी की रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विरोधी समूह और पुराने आलोचक भी आ गए। वे मीडिया के सामने सवाल उठा रहे थे, क्या जेल में ये सब होना चाहिए? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं? जल्दी ही दोनों तरफ के लोग एक ही जगह जुटने लगे और बहसें नारेबाजी में बदल गईं। जेल प्रशासन को डर था कि अगर स्थिति काबू से बाहर हुई तो अंदर का माहौल भी बिगड़ सकता है। एक शाम जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पुलिस को बीच में आकर बैरिकेड लगाना पड़ा। उस रात जेलर ने संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की। उसने कहा, बाबा, बाहर माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन अंदर अभी भी सब शांत है। आप ही बताइए, आगे क्या करना चाहिए? संत जी ने बस शांत स्वर में कहा, सत्य को छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको साबित करने में धैर्य चाहिए। जेलर ने पहली बार महसूस किया कि यह संघर्ष सिर्फ जेल की चार दीवारी का नहीं, बल्कि समाज के दिलों का है। जेल के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। मीडिया हर घंटे नई खबर दिखा रहा था। समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें अब सरकार के कानों तक पहुंच चुकी थीं। राजधानी में एक बैठक बुलाई गई। मंत्री, पुलिस महानिदेशक और जेल विभाग के प्रमुख बैठे थे। फाइलों के ढेर के बीच एक रिपोर्ट रखी थी, रामपाल जी महाराज, जेल में सुधार की मिसाल। कुछ अधिकारियों ने कहा, ये आध्यात्मिक सभाएं जेल अनुशासन के लिए अच्छी हैं। दूसरों ने चेतावनी दी, लेकिन अगर यह राजनीतिक मुद्दा बन गया तो मुश्किल होगी। बहस के बाद फैसला लिया गया। एक विशेष सरकारी टीम खुद जेल में जाकर संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करेगी। अगले ही दिन भारी सुरक्षा के साथ काले रंग की सरकारी गाड़ियां जेल के गेट पर पहुंची। अंदर जेलर ने संत जी को सूचना दी, बाबा, आज आपके लिए ऊंचे पद के मेहमान आए हैं। जब अधिकारी अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा एक सादा सा कमरा, एक सफेद आसन और संत रामपाल जी महाराज जो शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। मुख्य सचिव ने नम्र स्वर में कहा, बाबा, बाहर का माहौल गर्म है। आपकी कही बातें अब पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। हमें आपकी राय चाहिए। संत जी ने बस इतना कहा, सच को फैलने के लिए प्रचार की नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह चाहिए। भीड़ की दिशा बदल सकती है, लेकिन सत्य की दिशा वही रहती है। उन शब्दों ने कमरे की खामोशी को और गहरा कर दिया। बाहर भीड़ को यह नहीं पता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात साफ थी, अब यह कहानी सिर्फ जेल की नहीं, बल्कि राजनीति के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। सरकारी टीम की मुलाकात के बाद राजधानी में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। समर्थकों का दबाव बढ़ रहा था।
विरोधी गुट भी मीडिया में लगातार बयान दे रहे थे। अंदर खाने कुछ नेताओं को लगा कि अगर इस मामले को शांत न किया गया तो यह आने वाले चुनावों में मुद्दा बन जाएगा। एक गुप्त बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा, हमें ऐसा कदम उठाना होगा जिससे दोनों पक्ष शांत रहें। फैसला हुआ, संत रामपाल जी महाराज के मामले की विशेष न्यायिक समीक्षा कराई जाएगी। इस दौरान जेल में उनकी आध्यात्मिक सभाओं को आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन सीमित मीडिया कवरेज के साथ। जब यह सूचना जेल पहुंची, जेलर खुद यह खुशखबरी लेकर संत जी के पास आया। बाबा, सरकार ने आपकी सभाओं को मान्यता दे दी है। संत जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मान्यता से कुछ नहीं बदलता। अगर किसी का जीवन बदल गया तो वही असली मान्यता है। बाहर यह खबर सुनते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भजन, नारे और फूलों की बारिश होने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन कुछ बड़े विरोधी नेताओं ने ऐलान कर दिया, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब यह मामला जेल से निकलकर अदालत के सर्वोच्च दरवाजे तक पहुंच चुका था और यह कहानी को एक नए और भी बड़े टकराव की ओर ले जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन आ चुका था। दिल्ली की सड़कों पर समर्थकों के काफिले और विरोधियों के झंडे दोनों ही बराबर दिखाई दे रहे थे। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे हर चेहरे के भाव कैद कर रहे थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या संत रामपाल जी महाराज को रिहाई मिलेगी या उनका सफर इसी जेल में जारी रहेगा? अंदर जजों की बेंच पर मोटी फाइलें रखी थीं, जिनमें सालों का इतिहास, गवाहियों और सबूतों के पन्ने थे। जब सुनवाई शुरू हुई, सभी निगाहें संत रामपाल जी महाराज पर थीं। वे सफेद वस्त्रों में शांत भाव से बेंच के सामने बैठे थे, मानो समय भी उनके लिए थम गया हो। वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान और मीडिया की ताजा रिपोर्ट सब एक साथ अदालत में गूंज रहे थे। अचानक मुख्य जज ने कहा, हम इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। सन्नाटा छा गया। यह फैसला कुछ हफ्तों बाद आएगा और वही तय करेगा कि यह कहानी कैसे याद की जाएगी। बाहर भीड़ में हलचल थी। कुछ की आंखों में उम्मीद, कुछ के चेहरों पर चिंता। क्या यह सच में कलयुग के आखिरी अवतार का मामला है, या फिर एक इंसान का संघर्ष जिसने अपने विश्वास के लिए पूरी दुनिया से टकराने की ठान ली? ये जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब फैसला आएगा तो सिर्फ जेल का दरवाजा नहीं, कई दिलों के दरवाजे भी खुलेंगे या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन आ चुका था। दिल्ली की सड़कों पर समर्थकों के काफिले और विरोधियों के झंडे दोनों ही बराबर दिखाई दे रहे थे। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे हर चेहरे के भाव कैद कर रहे थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या संत रामपाल जी महाराज को रिहाई मिलेगी या उनका सफर इसी जेल में जारी रहेगा? अंदर जजों की बेंच पर मोटी फाइलें रखी थीं, जिनमें सालों का इतिहास, गवाहियों और सबूतों के पन्ने थे। जब सुनवाई शुरू हुई, सभी निगाहें संत रामपाल जी महाराज पर थीं। वे सफेद वस्त्रों में शांत भाव से बेंच के सामने बैठे थे, मानो समय भी उनके लिए थम गया हो। वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान और मीडिया की ताजा रिपोर्ट सब एक साथ अदालत में गूंज रहे थे। अचानक मुख्य जज ने कहा, हम इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। सन्नाटा छा गया। यह फैसला कुछ हफ्तों बाद आएगा और वही तय करेगा कि यह कहानी कैसे याद की जाएगी। बाहर भीड़ में हलचल थी। कुछ की आंखों में उम्मीद, कुछ के चेहरों पर चिंता। क्या यह सच में कलयुग के आखिरी अवतार का मामला है, या फिर एक इंसान का संघर्ष जिसने अपने विश्वास के लिए पूरी दुनिया से टकराने की ठान ली? ये जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब फैसला आएगा तो सिर्फ जेल का दरवाजा नहीं, कई दिलों के दरवाजे भी खुलेंगे या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।